हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मजे में होंगे। गाइस, आज हम लोग करेंगे कंपैरिजन दो एप्पल के वॉच का, जो कि बहुत पॉपुलर वॉच है सीरीज 3 जो मेरा राइट हैंड में है, और सीरीज 5 जो मेरे लेफ्ट हैंड में है। ये तो बहुत पॉपुलर और बहुत सेलिंग वॉच है, तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। 3 लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, कौन सा सीरीज लेना चाहिए, इसके जो भी डाउट्स आपके मन में है वो आज मैं करूँगा क्लियर। बहुत से लोगों को लगता है कि 3 बहुत ओल्ड फैशन है, तो 3 नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो मैं इंडेक्स कंपैरिजन कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हाय, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं। तो गाइस, कंपैरिजन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है जो है बॉडी स्ट्रक्चर। अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत सा सिमिलर है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे बॉडी स्ट्रक्चर में। अगर राइट साइड में, अगर साइड बाई साइड रख के राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड को आपको एक डिजिटल क्राउन देखने मिलता है जो रोटेट भी होता है और प्रेस भी होता है, और नीचे आपको देखने मिलता है एक बटन। लेकिन सीरीज 3 में आपको एक चीज़ मिसिंग दिखाई देगी, वो है माइक्रोफोन जो दोनों बटन के बीच में है, और सीरीज 5 में आपको दोनों बटन के बीच में एक माइक्रोफोन दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 5 सीरीज में सिर्फ आपको 2 स्पीकर देखने मिलते हैं, जिसका जो स्पीकर ग्रिल का साइज है वो बहुत ज़्यादा है, और जो सीरीज 3 में 2 स्पीकर है उसका ग्रिल साइज छोटा है, लेकिन नीचे की तरफ आपको 2 माइक्रोफोन दिखाई देंगे। अगर साइड थिकनेस की बात की जाए तो आपको सीरीज 5 का थिकनेस थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, और सीरीज 3 का थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखने मिलेगा, जो कि इसको एक बहुत अच्छा और कूल वॉच बनाता है। उसके थिकनेस की वजह से बहुत लोगों को थिकनेस पसंद नहीं, तो उसकी वजह से लोग 5 प्रेफर करते हैं। बैक साइड देखा जाए तो बैक साइड बहुत सा सिमिलर है, लेकिन बहुत सा सिमिलर नहीं भी है। इधर आप देखेंगे तो पूरा ग्लास पैटर्न देखने मिलता है, और सीरीज 3 में अगर आप देखेंगे तो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने मिलता है, और उसी के साथ बीच में जो चार्जिंग है वहाँ आपको सिर्फ ग्लास देखने मिलता है। कुछ सेंसर के डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब सेंसर है, लेकिन इसमें ईसीजी का जो सेंसर है फीचर है उसकी वजह से कुछ सेंसर ऐड है, और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत कूल लगता है 5 का। अगर स्ट्रैप्स की बात की जाए तो स्ट्रैप्स दोनों को सेम ही बैठते हैं, और जो स्ट्रैप्स रिमूवेबल बटन है वो भी सेम है, और आप कोई भी स्ट्रैप चेंज कर सकते हैं। अगर बॉडी का मटेरियल की बात की जाए तो बॉडी का मटेरियल दोनों में सेम है, एल्यूमिनियम है, जो कि बहुत सस्ता है। इसके लिए हम अच्छे से वॉच डिज़ाइन कर पाते हैं एप्पल, और हम खरीद पाते हैं। जो कि स्टेनलेस स्टील वगैरह भी आता है एप्पल वॉच में, सिरेमिक पैटर्न भी आता है, लेकिन वो बहुत हाई कॉस्ट वॉच हो जाता है। फ्रंट साइड में अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट साइड को आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन वो हम लोग बाद में बात करते हैं जब डिस्प्ले का पॉइंट आएगा तब। लेकिन आपको ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले दोनों में दिखाई देगा। ये दोनों जो वॉच है वो 3 कलर में आता है, जो कि रोज गोल्ड और गोल्ड, अब जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। एक्सप्रेस ग्रे करके आता है और एक सिल्वर। मेरे पास आपको सिल्वर और ब्लैक कलर में वॉच दिखाई देगा, जो कि 5 सीरीज और 3 सीरीज है। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डिस्प्ले पॉइंट है। डिस्प्ले में आप देखेंगे तो दोनों की रिजोल्यूशन आपको ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे, और दोनों का जो ब्राइटनेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। 1000 नीट्स तक उसका ब्राइटनेस जाता है, जो कि एक काफ़ी एफिशिएंट और इनफ ब्राइटनेस है। डिफरेंस आता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो डिफरेंस है उसके बेजल्स में, जो कि 3 के बेजल्स थोड़े जाड़े हैं और 5 के बेजल्स कम हैं। अगर डायल साइज देखेंगे तो डायल साइज सेम है, लेकिन बेजल्स की वजह से जो 5 है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक कूल वॉच दिखता है। और उसी के साथ 5 में आपको एक अलग कर्व शेप ग्लास देखने मिलता है, जो कि बहुत अच्छा भी दिखता है। दोनों वेरिएंट में दो दो टाइप की डिस्प्ले के साइज आते हैं। 3 में आता है 38 और 42 और 5 में आता है 40 और 44 ज़्यादा डिफरेंस डायल साइज में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया बेजल छोटे होने की वजह से इनका जो का साइज है वो अलग हो गया है, और उसकी वजह से दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन उसके रिजोल्यूशन और उसके परफॉर्मेंस में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा।
उसी के साथ 5 में एक बहुत अच्छा फीचर आता है जो कि 3 में आपको वहाँ मिसिंग देखने मिलेगा, वह है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक ऐसी टेक्नोलॉजी LTPO टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उसके वजह से उसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत डिग्रेड होकर 1 हर्ट्ज तक जाता है, का बैटरी सेव होने में मदद होता है। और उसी के साथ जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट है वो आप एडजस्ट ऑटोमेटिकली वॉच करते रहेगा, ताकि आप कभी कभी आर्ट साइड नहीं रिकग्नाइज होती है तो उसके बाद भी आप टाइम देख सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सिर्फ 5 में आपको देखने मिलेगा, जो कि 3 में आपको मिसिंग है। लेकिन फिर भी ये जो फीचर है ये डील ब्रेकिंग पॉइंट मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। बहुत लोगों को अच्छा लगता है लेकिन बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके थर्ड फीचर के बारे में हम लोग देखेंगे तो दोनों वॉच का वाटर रेजिस्टेंट है वो बिल्कुल सेम है। आप दोनों वॉच पानी में लेके जा सकते हो। 50 मीटर तक उसका जो रिस्ट्रिक्शन है वो रखा है एप्पल ने, मतलब आप 50 मीटर्स तक आप स्विमिंग पूल में लेके जा सकते हो और आपको दोनों ही इक्वल रेजिस्टेंस देगी, उसमें बिल्कुल कुछ भी चेंज आपको नहीं आएगा। और उसी के साथ वाटर रिजेक्टर का भी फंक्शन आपको दोनों में देखने मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि वाइब्रेट होके जो भी इंजेक्टेड पोर्ट्स में अगर कुछ पानी गया है तो एप्पल वॉच ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोसेसर, रैम और मेमोरी का। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों दोनों ही वॉच में, जो कि थर्ड वॉच में S3 चिपसेट देखने मिलता है और फिफ्थ वॉच में चिपसेट S5 देखने मिलता है, जो कि पावरफुल तो दोनों है और सब ऐप हैंडल कर लेते हैं दोनों अच्छे से ठीक ठाक से। लेकिन अगर आप क्लोजली लेके कंपैरिजन करोगे तो आपको जो ऐप का ओपनिंग टाइम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही वॉच साइड में लेके अगर ओपनिंग करेंगे तो आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अगर दोनों वॉच बाजू में रखते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा, लेकिन डेली लाइफ मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रैम की बात की जाए तो 3 में आपको कम रैम देखने मिलता है और 5 में देखने मिलता है 1 GB रैम। लेकिन रैम का आपको डेली लाइफ में कोई भी इशू नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। जो भी रैम है वो ऐप मैनेज करता है और हम लोग बार बार ऐप किल भी नहीं करते। तो इसका ऐप भले ही 3 सीरीज़ का कम हो, 5 का ज़्यादा हो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा। लेकिन डेली लाइफ में आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे। थर्ड है जो मेमोरी का बात आता है, 3 में आपको देखने मिलता है 16 GB का स्टोरेज और 5 में देखने मिलता है 32 GB का स्टोरेज। लेकिन हम लोग वॉच में ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं करते, कुछ फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, नोट्स कुछ भी रहेगा, जो हमारा एक्टिविटीज़ है उसका जो डाटा वो पूरा सेव हो जाएगा। आपको 3 में 16 GB इनफ मेमोरी है। 3 में भले ही कम है लेकिन वो इनफ है। बहुत जन अगर ज़्यादा फ़ोटो सेव करना चाहते हैं तो 5 के लिए जा सकते हैं। 32 GB जो एक्सपेंडेड मेमोरी है 3 से, उसका यूज़ करके आप बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। लेकिन मैं तो वॉच में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं करता, सब मेरे फ़ोटोज़ वगैरह मोबाइल पे ही रहते हैं, तो मुझे तो इतना कुछ वर्क नहीं लगता। इसका जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से इसमें कुछ बड़ा अपग्रेड नहीं। दोस्तों मेमोरी और रैम कैसे भी हो, लेकिन दोनों का एक बहुत ज़्यादा सिमिलर फीचर है, वो है उसका OS अपडेट। वॉच OS अपडेट रहता है जो कि दोनों का 7 आपको देखने मिलेगा, जो कि एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है एप्पल की। इतना पुराना वॉच है, 2-3 साल पुराना, फिर भी एप्पल ने इसको लेटेस्ट वॉच OS दिया है जो कि 7 है। और 5 को भी देखेंगे तो आपको 7 OS ही देखने मिलेगा। लेकिन शायद एप्पल वॉच 3 का ये लास्ट OS अपडेट हो सकता है फॉर द बेटर, कि अगर दे दे तो अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग अभी भी 3 यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। बहुत से डिफरेंस फीचर्स के बारे में बात कर ले, कुछ सिमिलर फीचर्स भी जानते हैं। इन दोनों में बहुत से फीचर्स कॉमन है जो कि हम देखेंगे सीरीज 1 से चलते आ रहे हैं, सीरीज 6 तक बहुत से कॉमन है। तो इन दोनों में कौन से कॉमन फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया OS जो है इसमें दोनों में सेम मिलता है, जो कि वर्कआउट के मोड से आपको इसमें बहुत से वर्कआउट के मोड देखने मिलता है, वो भी दोनों में सेम देखने मिलता है। उसी के साथ हार्ट सेंसर जो कि आप हार्ट मेजर कर सकते हो, हार्ट का बीट, वो भी दोनों में आपको प्रेजेंट देखने मिलता है। बैरोमीटर, गायरोस्कोप, 3D हैप्टिक टच जो कि एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक देता है, और आपको एक्सीलरोमीटर वगैरह दोनों में कॉमन देखने मिलते हैं। और उसका जो भी इंटरफेस आपको देखने मिलेगा वो भी सेम देखने मिलेगा। फिर भी जो भी डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो है ECG मॉनिटरिंग। इसमें ECG मॉनिटरिंग सपोर्ट देखने मिलता है। अब ECG जो मॉनिटरिंग हार्ट रेट तो दोनों में कर सकता है, लेकिन ECG मॉनिटरिंग से आपको 5 में देखने मिलेगा, जो कि पहले इंडिया में बैन था लेकिन अभी इंडिया में भी आपको अलाउ मिलता है। तो इसमें आप
ECG का ट्रैकिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कौन इतना ज़्यादा रोज़ ECG ट्रैक करता है, तो ये डील ब्रेकिंग फीचर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ एप्पल वॉच के फेसेस भी हैं जो बहुत से लोगों को पसंद आता है, जो 3 में नहीं है। 3 में बहुत ओल्ड फेसेस है और ज़्यादा एडवांस फेसेस नहीं है, लेकिन 5 में आपको सभी फेसेस लेटेस्ट जो है वो दिखाई देंगे और बहुत से कूल वॉच फेसेस आपको दिखाई देंगे। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि उसका बैटरी बैकअप। मुझे नहीं पता, बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है। सीरीज़ 1 से लेके सीरीज़ 6 तक सभी एप्पल वॉच का बैटरी बैकअप सेम है, जो कि मैक्सिमम 18 to 20 आवर्स तक करता है लास्ट। यानी आपको कोई भी एप्पल वॉच लो, आप 6 लो, 1 लो, 3 लो, 5 लो, ऐसी लो, आपको सब एप्पल वॉच डेली रूटीन पे चार्ज करने ही पड़ेंगे। कोई भी ऐसा एप्पल वॉच नहीं जो 4 दिन तक चलेगा। जो भी है दोनों में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने मिलेगा, तो इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। तो गाइस, कैसे लगा आपको ये 2 वॉच का वीडियो? अगर अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कोई पॉइंट मिस हो गया रहेगा तो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना। फिर भी मैं बता देता हूँ, सीरीज 5 और 3 का आपने देखा, लेकिन उसमें मेन जो प्राइस पॉइंट का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों, जो कि एक डील ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। दोनों के फीचर्स आपने देख लिए, दोनों में जो डिफरेंस है वो 2-3 फीचर्स का, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो प्राइस पड़ा सुनेंगे तो उसके डिफरेंस है 20K या 20,000 का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि 5 लेना चाहिए। जिन लोगों को अच्छा वॉच फेस चाहिए, लेटेस्ट वॉच फेस चाहिए, 5 लुक जो किलर लुक है उसका फुल लुक जैसा डिज़ाइन चाहिए, तो आप AC के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें ECG आपको नहीं देखने मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं देखने मिलेगा, लेकिन ये जो लुक है वो आपको देखने मिलेगा। उससे आपके पैसे भी थोड़े बहुत सेव हो जाएंगे। जिनको ECG ट्रैकिंग चाहिए, ओडोमीटर चाहिए, वो 6 के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगा कोई भी एप्पल वॉच लेने के लिए, क्योंकि सितंबर में एप्पल का इवेंट और तभी आएगा एप्पल वॉच 7, जो कि एक कुछ अलग फीचर्स वाला हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, रूमर्स तो बता रहे हैं ऐसे, लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है। लेकिन अगर वो अच्छा भी नहीं रहा, आपका बजट उतना नहीं रहा, वो महंगा रहा, तो भी ये जो 5, 6, 3 ऐसी सीरीज है, इसका प्राइस ड्रॉप जरूर होगा और तभी आपको एक बेहतर डील मिल सकती है। 2-3 महीने की तो बात है, फिर भी आप अगर अर्जेंटली लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से एप्पल वॉच 3 लेना। आपका जो भी काम है वो ठीक ठाक से कर देगी, काम चल जाएगा, सभी नोटिफिकेशन आएंगे, वर्कआउट के ट्रैकर ID वगैरह सब आपको इसमें मिलेगा और कुछ दिन के लिए आपका काम चलेगा और पैसे आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस। गुड बाय।